दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, हिंदी व्याकरण के लिए आज हम आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं रस, और रस से हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। अब आपको पता है कि रस हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण घटक है जो किसी भी परीक्षा में पूछा जाता है। हिंदी की कोई भी परीक्षा होगी उसमें रस से प्रश्न रहना अनिवार्य है। सीबीएसई की परीक्षा में भी इससे संबंधित 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले हम रस से 8 वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से इसे देख सकते हैं। रस से बहुविकल्पी प्रश्नों का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का यह पहला वीडियो है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे न केवल आपके रस टॉपिक की पुनरावृत्ति हो जाएगी बल्कि आप एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी भी कर पाएंगे और आपको ये भी पता हो जाएगा कि रस से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है क्रोध, उसके बाद भय, फिर विस्मय, फिर जुगुप्सा। तो इसका सही उत्तर है जुगुप्सा। क्रोध जो है रौद्र रस का स्थायी भाव है, और भय भयानक रस का स्थायी भाव है, और विस्मय अद्भुत रस का स्थायी भाव है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो आपको पता है, ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं। नंबर ए आश्रय, बी आलंबन, सी उद्दीपन, डी आलंबन जन्य उद्दीपन। तो इसका सही उत्तर होगा आश्रय। सही उत्तर होगा आश्रय, यानी जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है, स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे हम आश्रय कहते हैं। जिसके कारण होता है उसे हम आलंबन कहते हैं। और जिन परिस्थितियों या जिन कारकों के कारण स्थायी भाव में वृद्धि होती है या जो भाव होता है उसमें वृद्धि होती है उसे हम उद्दीपन कहते हैं। तो जिसके मन में भाव उत्पन्न होगा या भाव रहेगा उसे हम क्या कहेंगे? आश्रय कहेंगे। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न, किस रस को रसराज कहा जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आपका ऑप्शन है वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस और शांत रस। तो इसका सही उत्तर है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्यों इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन है भक्ति रस, श्रृंगार रस, करुण रस और शांत रस। तो जब भी ये बात की जाए कि शरीर नश्वर है, आत्मा अजर और अमर है, परमात्मा से का ही एक अंश आत्मा है, और इस तरह से बात की जाए तो आप मान लीजिएगा वहाँ पे कौन सा रस होगा? वहाँ पे शांत रस होगा। क्या होगा? शांत रस होगा, क्योंकि कहा रहा है कि तन क्या है? कागज का पुतला है, और पल भर में ही ये क्या हो जाएगा? ये नष्ट हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन है हास, उत्साह, शोक, रति। तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, आपको पता है। रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है, और हास जो है हास्य रस का स्थायी भाव है। आपका उत्तर है शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद, रति, श्रृंगार, शोक। तो आपको पता है निर्वेद जो है ये शांत रस का स्थायी भाव है, रति श्रृंगार रस का है, श्रृंगार खुद अपने आप में एक रस है, और शोक करुण रस का स्थायी भाव है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जुगुप्सा का स्थायी भाव है। जुगुप्सा स्थायी भाव है, ये होना चाहिए, इसमें का नहीं होना चाहिए। जुगुप्सा स्थायी भाव है, यानी किस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है ये पूछा जा रहा है। आपके लिए ऑप्शन है रौद्र रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस और करुण रस।
तो सही उत्तर है बीभत्स रस। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा। बाकी रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय, करुण रस का होता है शोक। तो आपका उत्तर है बीभत्स रस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव है, ये पूछा जा रहा है, ऑप्शन है रति, उत्साह, अद्भुत, क्रोध। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। क्या है? उत्साह। तो रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, अद्भुत रस है जिसका स्थायी भाव विस्मय होता है, और क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव होता है। आगे देखते हैं हमारा 9वां प्रश्न। विस्मय स्थायी भाव किस रस से संबंध रखता है? तो हास्य रस से, शांत रस से, अद्भुत रस से, बीभत्स रस से। तो विस्मय जो है हमारा अद्भुत रस से संबंध रखता है। किससे? अद्भुत रस से। बीभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, शांत का निर्वेद होता है, हास्य का हास होता है। हमारा 10वां प्रश्न है, रस कितने प्रकार के होते हैं? कृपया शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार बताइए। विद्वानों में मतभेद है, कुछ लोग 9 मानते हैं, कुछ लोग 11 मानते हैं, लेकिन ऑप्शन आपके लिए दिया है 11, 9, 10, 12। तो जब भी शास्त्रीय दृष्टि से पूछे कि रसों की संख्या कितनी है तो 9, और वैसे पूछे कि कुल रसों की संख्या कितनी है तब आप 11 पे टिक करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुलसी और सूर्य की रचनाओं के आधार पर रस कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 11, 19, 10 और 12। तो आपको पता है कि तुलसी और सूरदास की रचनाओं में वात्सल्य रस और भक्ति रस की प्रमुखता है, और इन दोनों रसों को जब रसों की संख्या 9 के साथ मिला दिया जाता है तो कुल रसों की संख्या हो जाती है 11। तो तुलसी और सूर्य की रचनाओं के आधार पर रसों की संख्या कितनी है? 11। आगे बढ़ते हैं, हमारा 12वां प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 9, 33, 100 और 10। तो संचारी भाव कितने हैं? 33। संचारी भाव की संख्या 33 है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि संचारी भाव कितने होते हैं? 33 होते हैं। आगे देखते हैं, वितर्क निम्न में से क्या है? वितर्क क्या है? अनुभाव है, संचारी भाव है, उद्दीपन विभाव है, या आलंबन विभाव है? तो वितर्क है संचारी भाव। क्या है? संचारी भाव। संचारी भाव होते हैं 33। एक बार मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ, आपको ध्यान रहेगा। हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अवहिता, अपस्मार, व्याधि, मरण। ये 33 संचारी भाव हैं। एक बार आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे तो, और 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपको याद रहेगा। स्वेद निम्न में से क्या है? आपका 14वां प्रश्न है, स्वेद निम्न में से क्या है? अनुभाव है, संचारी भाव है, उद्दीपन विभाव है, या आलंबन विभाव है? तो स्वेद क्या है? अनुभाव है। क्या है? अनुभाव। अच्छा, अनुभाव क्या है? जो आश्रय की जो शारीरिक प्रतिक्रिया होती है उसे हम अनुभाव कहते हैं। आश्रय की शारीरिक प्रतिक्रिया को, शारीरिक क्रियाकलाप को हम अनुभाव कहते हैं। इनकी भेद कहें तो कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार, ये 4 होते हैं। लेकिन अगर हम इनकी संख्या पूछे कि अनुभावों की कुल संख्या कितनी है तो 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवर्णता, अश्रु और प्रलय। ये कुल 8 अनुभाव होते हैं। तो आप देख रहे हैं स्वेद इन 8 में से एक है, तो ये क्या है? अनुभाव है। ये भी आपको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ये सारे वीडियो जो रस के हैं ये हम बना चुके हैं पहले, इनकी संख्या भी एकदम स्पष्ट रूप से आपको लिखवाई है। आप अगर नहीं देखे हैं तो आप इसे वहाँ से देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? विभाव कहलाती हैं, आलंबन कहलाती हैं, अनुभाव कहलाती हैं, उद्दीपन कहलाती हैं। अभी अभी हमने आपको बताया कि रस की उत्पत्ति में जो आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं होती हैं उसे हम अनुभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? रौद्र, करुण, वीर और श्रृंगार। तो सर्वश्रेष्ठ रस जो है श्रृंगार रस को माना जाता है, जिसका स्थायी भाव है रति। ये क्या है? इसका संबंध है
प्रेम, मनुष्य के भक्त और ईश्वर के प्रति जो प्रेम होता है उसे हम भगवत विषयक रति कहते हैं, जिसे भक्ति रस कहा गया है। और जो संतान के प्रति प्रेम होता है उसे हम संतान विषयक रति कहते हैं, जिसे वात्सल्य रस में कहा गया है। श्रृंगार रस क्या है? नायक नायिका के प्रति जो आपस में प्रेम होता है उसे हम रति कहते हैं, उसका वो श्रृंगार रस में आता है। तो सबसे श्रेष्ठ क्या है? वो श्रृंगार रस है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रोमांच निम्न में से किस तरह का भाव है? रोमांच है आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो रोमांच क्या है? अनुभाव है। अनुभाव की संख्या 8 है और रोमांच भी उनमें से एक है। अभी हमने बताया था स्वेद जो है ये अनुभाव है। आगे देखते हैं, श्रम निम्न में से किस तरह का भाव है? संचारी भाव है, अनुभाव है, आलंबन भाव है, उद्दीपन विभाव है। तो आप जानते हैं कि श्रम क्या है? ये संचारी भाव है। जो हमने 33 संख्या गिनाई उसमें श्रम भी एक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? भरत सूत्र ने रस सूत्र दिया है भरत मुनि ने। आपको पता है कि रस के जो आचार्य माने जाते हैं, जिन्होंने इसका एक तरह से खोज की, वो भरत मुनि ही माने जाते हैं। और इन्होंने किसका उल्लेख नहीं किया अपने रस सूत्र में? वो है अनुभाव, संचारी भाव, शांत रस या स्थायी भाव। तो आपको पता होना चाहिए कि भरत मुनि ने कुल 8 रसों का उल्लेख किया, उसमें उन्होंने शांत रस का उल्लेख नहीं किया है। तो भरत मुनि ने शांत रस का उल्लेख नहीं किया है। अगला प्रश्न है, निम्न भाव में से उद्दीपन विभाव कौन सा है? औहित्या, गर्भ, अश्रु, रमणीक, उद्यान। तो उद्दीपन विभाव जो क्या करता है? आश्रय के मन में जो भाव उत्पन्न होता है उस भाव को जो बढ़ा दे उसे हम कहेंगे उद्दीपन। तो आप जानते हैं जो आसपास के वातावरण होते हैं या जो आलंबन की चेष्टाएं होती हैं वो उद्दीपन के अंतर्गत आती हैं। और इसमें जो रमणीक, उद्यान है वो उद्दीपन में आएगा, जो कि आश्रय के अंदर जो भाव होगा, जो रस होगा, उसको वो बढ़ा देगा। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न भाव में से संचारी भाव कौन सा है? निद्रा, प्रलय, कंप, एकांत, स्थल। कौन सा है संचारी भाव? तो निद्रा जो है ये क्या है? संचारी भाव है। आगे देखते हैं, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? विश्वनाथ का, राजशेखर का, श्रीहर्ष का, भास का है। आपको पता है कि ये प्रश्न परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसे शामिल किया है। विश्वनाथ जी का कथन है, आचार्य विश्वनाथ का, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। तो आप देखेंगे जो स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था है वही जो है रस को प्राप्त होती है, उसे ही रस कहा जाता है। आगे देखेंगे, माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? शांत रस में, श्रृंगार रस में, भयानक रस में, रौद्र रस में। तो आपको पता है कि माधुर्य रस का प्रयोग जो है श्रृंगार रस में होता है। आगे देखेंगे, जड़ता क्या है? जड़ता संचारी भाव है, उद्दीपन विभाव है, अनुभाव है या आलंबन विभाव है? क्या है जड़ता? तो जड़ता एक संचारी भाव है। संचारी भाव की संख्या 33 होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? करुण रस है, अद्भुत रस है, रौद्र रस है, वीर रस है? तो देखिए, मारे क्रोध के तन कांप रहा है, तो क्रोध स्थायी भाव आपको मिल गया। तो ये किस में होता है? रौद्र रस में होता है। तो क्रोध के तन कांपने लगा, तो ये कहाँ पे कौन सा रस हुआ? ये रौद्र रस हुआ। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है? इन पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस है, करुण रस है, अद्भुत रस है, रौद्र रस है? तो आप देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दुख है ना। किसका दुख है? अपने प्रियतम से बिछड़ने का। ठीक है, उसका जो उसका बहुत प्रिय व्यक्ति है वो उससे छूट गया है, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि मेरा वह प्राण प्यारा कहाँ है? तो ये क्या होगा? करुण रस होगा। कौन सा रस होगा? करुण रस होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ कुछ मौन व्यथा कहती थी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, तो देखिए यहाँ पे शांत रस है, वत्सल रस है, रौद्र रस है, वत्सल यानी वात्सल्य, और करुण रस है। तो यहाँ पे क्या होगा? करुण रस होगा, क्योंकि यहाँ भी क्या है? दुख है, पीड़ा है। तो जहाँ पे दुख और पीड़ा का एहसास हो वहाँ पे क्या होगा? करुण रस होगा। आगे देखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? मुख्यतः रौद्र रस के, करुण रस के, श्रृंगार रस के, वीर रस के। तो रामधारी सिंह दिनकर को आपने पढ़ा है तो पता है कि वीर रस की कविताएं वो अधिकतर लिखते हैं। उनके जो रश्मिरथी है और दूसरी जो कविताएं हैं वो वीर रस से में पगी हुई हैं, इसलिए उन्हें वीर रस का कवि माना जाता है। आगे अंतिम प्रश्न है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पत्ती सोई। इस पंक्तियों में कौन सा रस है? हास्य रस है, करुण रस है, श्रृंगार रस है या शांत रस है? तो मीराबाई कह रही हैं कि श्री कृष्ण जो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं, गैयों के पालक हैं, वही मेरे पति हैं। तो उनके प्रति क्या है? प्रेम रति का जो है प्रदर्शन कर रही हैं, इसलिए इसमें क्या होगा? श्रृंगार रस होगा। तो साथियों, ये मेरी कोशिश थी आपको रस के बहुविकल्पी प्रश्नों से परिचित कराने की। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें और हम आपके लिए नए नए वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।